आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के इन पीसीएस अफसरों को दूसरे राज्यों में मिली चुनाव की जिम्मेदारी मतगणना परीक्षक के रूप में संभालेंगे जिम्मा। उत्तराखंड के 21 पीसीएस अधिकारियों को मतगणना परीक्षक के रूप में दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी दी गई है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 4 जून को मतगणना होनी है, जिसके लिए उत्तराखंड के इन अधिकारियों को अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। लघु सिंचाई विभाग का अधिशासी अभियंता 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस ने की कार्रवाई। मूसलाधार बारिश से अल्मोड़ा के क्वारम में हुआ भूस्खलन, कई घंटे बंद रही सड़क, चौकुटिया में उफान पर आया गधेरा। बुधवार दोपहर बाद हुई मूसलाधार बारिश ने गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं में भी जमकर कहर बरपाया। अल्मोड़ा जिले के क्वारम में भूस्खलन होने से सड़क बंद हो गई। वहीं चौकुटिया के पास भटकोट में गधेरा उफान पर आ गया। चांदी खेत बाजार जोरदार बारिश में पानी से लबालब भर गया। कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है। हल्द्वानी में गैस सिलेंडर फटने से 3 मंजिला घर में लगी आग, 2 बच्चों समेत 4 लोग झुलसे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में घर के अंदर सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोग झुलस गए। सिलेंडर फटने के बाद लगी आग की चपेट में 3 मंजिला मकान आ गया था, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से काबू पाया। आदि कैलाश यात्रा के लिए गजब का उत्साह, अब तक 5,000 यात्री कर चुके दर्शन। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के साथ ही आदि कैलाश यात्रा भी चल रही है। अभी तक 5,000 यात्री आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। आदि कैलाश की यात्रा जाने के लिए इनर लाइन पास जारी किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन बनाने वाले 9 एजेंटों पर मुकदमा दर्ज, यात्रियों से ठगे हजारों रुपए। अगर आप भी 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं और एजेंटों के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि ये एजेंट फर्जी रजिस्ट्रेशन थमाकर 4 धाम यात्रा पर भेज रहे हैं, जिससे यात्रियों को बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ रहा है। ऐसे में हजारों रुपए लेकर यात्रियों को फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाले 9 एजेंट के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज किया है। श्रीनगर में गुलदार ने फैलाई दहशत, कई जगहों पर लगा नाइट कर्फ्यू। श्रीनगर में गुलदार की चहलकदमी से लोगों के होश उड़े हुए हैं। अब गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधर वन विभाग की टीम गुलदार पर नजर बनाए हुए है। 4 धाम यात्रा मार्गों पर प्रवर्तन टीम की सख्ती, 1852 वाहनों के काटे चालान, 33 किए सीज। 2024 4 धाम यात्रा के अभियान के तहत प्रवर्तन टीम ने 18,176 वाहनों को चेक किया है, जबकि मोटरयान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर 1,822 वाहनों के चालान किए हैं। साथ ही 33 वाहनों को सीज किया गया। उत्तराखंड में हर साल आने वाली आपदा से जैव विविधता हो रही प्रभावित, बचाने के लिए आगे आने की जरूरत। जलवायु परिवर्तन का प्रकृति की जैव विविधता पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कई जीव जंतु और वनस्पति पर नकारात्मक प्रभाव दिखने को मिल रहा है, जो विलुप्त होने की कगार पर है, जिनको बचाने के लिए समय रहते कदम उठाने की जरूरत है। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तारीख हुई तय, छात्रों की सुविधा के लिए स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर होगा स्थापित। रेपिस्ट ताऊ को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, नाबालिग भतीजी को बनाया था हवस का शिकार। गेट 1 वे सिस्टम के विरोध में गंगोत्री यमुनोत्री के पर्यटन व्यवसायी बाजार बंद कर जताया विरोध। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पड़ावों के पर्यटन व्यवसायियों ने बाजार बंद कर पुलिस के गेट 1 में सिस्टम का विरोध किया। जानकी चट्टी में भी होटल व्यवसायियों ने यात्रा मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की है। भारी बारिश के बाद पहाड़ में बने आपदा जैसे हालात, कई घरों में घुसा मलबा, देखे तबाही का वीडियो। उत्तराखंड में बुधवार शाम को हुई बारिश से जहां मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं पहाड़ी जिलों में यह बारिश आफत बनकर बरसी। उत्तरकाशी जिले में बुधवार शाम की बारिश ने जमकर कहर बरपाया। यहां एक गांव के कई घरों में बारिश के बाद मलबा घुस गया, वहीं मलबे में दबकर एक भैंस की मौत हो गई। जिलाधिकारी ने पार्किंग निर्माण में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश, इतने पार्किंग से जाम से मिलेगी निजात। उत्तराखंड मलिन बस्ती मामले पर चिंतित बीजेपी विधायक, कांग्रेस ने उड़ाई नींद।
उत्तराखंड में मलिन बस्तियों का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मलिन बस्तियों पर सरकार के अध्यादेश का समय पूरा होने वाला है, तो वहीं अचानक कई लोगों को नोटिस जारी होने के बाद भाजपा विधायक भी चिंतित हो गए हैं। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। चारधाम यात्रा में सरकार ने खेला रिकॉर्ड का खेल, बिना दर्शन के लौटने को मजबूर श्रद्धालु, कांग्रेस ने घेरा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में सरकार ने रिकॉर्ड बनाने का खेल खेला, लेकिन व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं की, जिसके चलते श्रद्धालु बिना दर्शन के ही लौटने को मजबूर हो गए। यह आरोप कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बेस्ट ने सरकार पर लगाया। निकाय चुनाव टालने की कोशिश में सरकार कोर्ट को भी कर रही गुमराह, सुमित हरदेश ने उठाए सवाल। अल्मोड़ा में महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर भागा था युवक, पुलिस ने पकड़कर जेल में डाला। गौला नदी में खनन से सरकार का भरा खजाना, 120 करोड़ से अधिक का राजस्व मिला। हल्द्वानी क्षेत्र में गौला नदी खनन से राज्य सरकार का खजाना भर रही है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार को खनिज से 120 करोड़ से अधिक के राजस्व की प्राप्ति हुई है। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। केदारनाथ धाम में चोरों से यात्री परेशान, लोगों ने 4 युवकों को पकड़कर जमकर धुनाई भी की।